ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में श्री राम जी ने तुलसी जी का वंदन किया है। इधर सीता जी ने पार्वती माता की पूजन की है, तुलसी को प्रणाम की है, प्रदक्षिणा की है। पार्वती माता से सीता जी कहती है, जो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खदानंद माता, जगति जननी दामिनी दोति गाता। सीता जी पार्वती माता की पूजा करती है। माता जी ने आशीर्वाद दिया, सुनु सिए सात आशीष हमारी, अपूजा ही मन कामना तुम्हारी। कहते हे सीते, जो तुम्हारी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो। सुनु सिए सात आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। हो गया, सीता माँ को आशीर्वाद मिल गई। राम जी पुष्प वाटिका से अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास गए। राम अति सरल हैं, छल कपट क्या होता है राम कुछ भी नहीं जानते। गुरु जी को राम जी ने कहा, जे गुरु जी, हम जिस बगीचे में फूल तुलसी लेने के लिए गए थे, उसी बगीचे में राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है। उसी बगीचे में राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है। पुष्प वाटिका में राजकन्या आई थी, मुझे बार बार देखती थी। भगवान को छल कपट नहीं है, सीधा बोल दिए, जो बार बार राजकन्या हमारी ओर देखती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ राजकन्या वहाँ पूजा करने के लिए तो आई थी, इसलिए मैंने आपको जानबूझ करके भेजा था। मेरे को पता था, आपको बताया नहीं। मैं जानबूझ करके फूल लेने के लिए आपको पुष्प वाटिका में भेज दिया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आशीर्वाद दिए, जिसु फल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सो निभाए वो सुखारे, राम लखन सो निभाए वो सुखारे। भगवान राम जी बहुत खुश हुए, गुरु जी के आशीर्वाद मिला। जनक राजा की आज्ञा हुई, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में राम लक्ष्मण दोनों भाई और विश्वामित्र जी को बुलाया हुआ। मंत्री लोग ने मंत्री बोले, बोले बंदी वेद जना सुनो सकल महिपाल, पन विदेह लड़काएं। ये धनुष यज्ञ वर चुनने के लिए हो रहा है। हमारी राजकन्या है, हमारी पुत्री। जनक जी कहते हैं, ये हमारी पुत्री है, जो इस धनुष को एक हाथ से उठा लेगा। पहले सुन लो, क्योंकि सीता जी भी जब धनुष की पूजा की थी जनक जी के कहे अनुसार, तो एक हाथ में धनुष को उठाई और नीचे जो है गोबर का लेप कर दिया था। है कि ख्याल की नहीं? वही बात बंदी के द्वारा जनक जी बोलवाते हैं, जो एक हाथ से धनुष को उठा लेगा और जो इस धनुष को तोड़ देगा,
उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। प्रश्न देखो, प्रश्न है जो एक हाथ से उठा लेगा, तोड़ेगा तो दोनों हाथ से, एक उठाने की बात है जी, एक हाथ से जो उठा लेगा उसके साथ का, क्योंकि मेरी बेटी ने एक ही हाथ से धनुष को उठाई। प्रण ये है, सारे राजा महाराजा आए, अपनी अपनी ताकत लगाए, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। जहां तक कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगई उठावन टरे नटारा। 10-10 हजार भूप मतलब राजा मिलकर के चाहे तुम धनुष को उठा लो, लेकिन तो भी नहीं उठा। बात तो हुई थी एक हाथ से उठाने का, यहाँ से 10-10 हजार भूप तो 10,000 हाथ हो गया, 10,000 हाथ से भी नहीं उठा पा रहे। एक हाथ तो गई बात है, उसका अवहेलना हो गई, तो भी जनक जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, चले चलो किसी तरह उठा तो रहा है ना, हमारा प्रण तो यही है ना। लेकिन डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। लेकिन तो भी तिल भर भूमि न सकई छराई, तिल भर भी धनुष को इधर से उधर नहीं कर पाए। अब एक हाथ की बात तो दूर ही रहे, जहां तक कि रावण भी आया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप गिरिदापा, हारहि सकल भूप करिदापा। तो रामायण में जो ये लिखा है, तुलसीदास जी लिखे हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चाहता। रावण जो है धनुष को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, प्रणाम करके वहाँ से चला गया है। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं से एक भावना आया है जो आपको बता रहा हूँ। तुलसीदास जी के अनुसार नहीं है, कहीं और रामायण से आ रहा है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। जिस समय धनुष यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े भूप जो है धनुष को उठा रहे थे, उसी समय रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। रावण को निमंत्रण नहीं मिला था, जनक जी ने सबको निमंत्रण दिए थे जग में आने के लिए, लेकिन रावण को नहीं दिया था। आकाश मार्ग से रावण एक बड़ा मंडप देखता है। रावण अपने नौकर से पूछा कि इतना भारी मंडप किसका यहाँ है, कहाँ है, आखिर क्या बात है। तो नौकर ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है, जनकपुरी में राजा जनक जी का कन्या स्वयंवर है, देश देश के अनेक राजा लोग यहाँ आए। रावण ने पूछे हमारे यहाँ तो निमंत्रण है नहीं, सारे राजा आ गए, दीप दीप के भूपति नाना, देश की नहीं अनेकों दीप के आ गए, सारे राजा थे, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं मिला। नौकर ने कहा आपके यहाँ पत्रिका नहीं आई, मेरे को भी पता है। रावण को आमंत्रण नहीं था, बिना निमंत्रण वहां आता है और आकाश मार्ग से जाता था, मंडप से उतरा। जनक राजा को कहा कि ए जनक, मैं राजा नहीं हूं क्या, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया, ये तो तूने मेरा अपमान कर दिया। मैं लड़ने के लिए आया हूं, मुझे युद्ध करना है आपसे, क्योंकि अपराध आपकी है, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। महाराज जनक डर गए, मेरी कन्या के विवाह में ये पाप कहाँ से आ गया। युद्ध करने की बात आती है
यहाँ तो लड़ाई की बात हो गई। जनक राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे क्षमा करो, मैंने अपनी मंत्री जी को कहा था जो सभी राजाओं को निमंत्रण देना है, आपको निमंत्रण नहीं दिया, ये मंत्री जी का अपराध है, मेरी भूल नहीं है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अब वृद्ध हो गया हूं, वृद्ध के साथ जवान आदमी युद्ध करेगा तो मेरी क्या दशा होगी, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मेरी भूल हुई है, मेरी भूल नहीं है मेरी भूल नहीं है, मेरा मंत्री ने भूल की। तो रावण क्रोध में बोलता है जो बुलाओ अपने मंत्री को। मंत्री जी भी थर थर कांपते कांपते वहां आ गए। मंत्री सोचता है एक थप्पड़ मारेगा तो मैं गिर जाऊंगा, ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई, भयंकर हो गया। रावण मंत्री से पूछता है कि मेरा नाम तुमने सुना था कि नहीं, क्या मैं राजा नहीं हूं? अगर राजा हूं तो मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला, पत्रिका क्यों नहीं मिला? मंत्री हाथ जोड़ करके कहता है जो आपके नाम की पत्रिका मैंने लिखाई थी, ये पत्रिका लिखना मेरा काम है। सिपाही लोग कहीं जाते थे, वे नहीं गए, सिपाही ने आपको नहीं दिया, सिपाही की भूल है। क्या आपकी यहाँ पत्रिका नहीं गई क्या? आपको जो सजा करने है सिपाही को करो। सिपाही भी घबरा गया। मंत्री जी ने मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया, कहेगा इस सिपाही ने। मंत्री जी जानते हैं कि सिपाही बड़ा बुद्धिमान है, रावण को कुछ बना लेगा। सिपाही विचार करता हुआ आता है और रावण को उत्तर तो देना ही पड़ेगा। सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा है। रावण सिपाही से कहा मंत्री जी ने मुझे कहा है कि तू पत्रिका नहीं दी, क्यों पत्रिका लेकर के नहीं आई? मेरा नाम तुमने नहीं सुना था क्या? तो सिपाही हाथ जोड़ करके कहा जी आपका नाम मैंने सुना था, इसीलिए मैं पत्रिका देने के लिए पहले आपके यहाँ ही गया था। झूठ बोलता है। रावण ने पूछा तुमने पत्रिका किसको दी? कहते मुझे पत्रिका नहीं मिली। तो सिपाही ने कहा मैं यहाँ से निकला तो समुद्र बहुत बड़ा था, हनुमान जी के अलावा तो समुद्र को कोई लांघ नहीं सकता है, दूसरा कौन लांघ करेगा? तो मैंने सोचा समुद्र पार तो नहीं जा सकता, इसे समुद्र में पत्रिका को छोड़ दिया, समुद्र महाराज को दे दिया, ये तुम जाके रावण को दे दो। अब वहां से हम लोग वापिस आ गए। बोला तो सही में, कोई गलत तो नहीं बोला। आपकी सभी लोग प्रशंसा करते थे महाराज, ये रावण इतना बड़ा वीर है, इंद्रादि देवता का प्रभाव है, सब आपके मंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े नौकर हैं, आपसे बढ़ के कुछ है ही नहीं। मैंने इसलिए समुद्र को हाथ में दे दिया। अब रावण को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। मान लो समुद्र को दे दिया, समुद्र से लड़ने के लिए क्यों जाएगा भाई? समुद्र तो उसका मित्र है, तो रोज ही समुद्र पार करता है। बात रह गई वहीं पर निमंत्रण कार्ड की। कहते क्या बोलता है, कुछ भी हो मेरा तूने अपमान किया, मेरे को पत्रिका नहीं दी। जनक राजा ने सिंहासन मंगवाया और बात को थोड़ थाम कर दिया किसी तरह से कह करके। कहते आपके लिए सिंहासन है, ये सिंहासन पर आप विराजमान हो जाओ। जनक राजा ने कहा आपकी नाम की पत्रिका तो गई, ये भूल हो गई, लेकिन आपको सम्मान तो मिल रहा है ना, चाहे कुछ भी हो। अगर सम्मानता नहीं मिले तब कोई बात रही।
कहने का मतलब आपके लिए बड़ा सिंहासन मंगवाया हूँ, सबसे बड़ा सिंहासन आपके लिए मंगवाया हूँ। अब इससे बढ़ के सम्मान क्या हो सकता है। रावण अभिमान में फूल गया, क्योंकि सब लोग प्रशंसा, वो तो प्रशंसा ही चाहता था। कहते बताओ ये धनुष जग रखा है, ये धनुष में क्या है? ये तो शिव और पार्वती जी का धनुष है, इसको तोड़ने की कोई बड़ी बात हो है? तोड़ दूंगा, फटाक से तोड़ दूंगा। अब ये बात पार्वती माता सुन गई, ये रावण अभिमान से बोलता है जी धनुष को तोड़ दूंगा। शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत को मैंने उठा लिया, तो ये धनुष क्या है? गो बाप को पिनाक पुराना, ये तो पुराना है, ये धनुष क्या है? मैं तो इसको उठा लूंगा, एक ही हाथ से उठा लूंगा। पार्वती माता कहते ठहरो, तुमको अभिमान हो गया न, अभिमान को मैं तोड़ देता हूँ। पार्वती माता ने 300 गण को भेज दिए अपने दूत को, कहते सब जाके धनुष पर बैठ जाओ। अरे इतना वजन हो जाएगा तो कैसे उठाएगा? उसका प्रण क्या है रावण का? जी एक हाथ, जनक जी क्या बोले जी एक हाथ से जो धनुष को उठाएगा, उठाने के लिए एक हाथ की है, 20 हाथ और 50 हाथ की तो बात नहीं है। आप जाकर के बैठ जाओ, देखते हैं जो कैसे एक हाथ से उठाता है। स्वाभाविक है। पार्वती माता 300 शिवगणों को आज्ञा दी कि रावण के अभिमान को चूर कर दो। ये क्या बक रहा है? सारे गणों आए, धनुष के ऊपर बैठ गए। अब रावण एक हाथ से उठाना चाहता है, नहीं उठा पाया। अब वह क्या करता है, 20 हाथ में उसके पास में 19 हाथ को लगा दिया। अब 19 हाथ लगा करके वो धनुष को उठा लिया। रावण तो वीर था ही, अभी तोड़ने की बात नहीं है। अब 20 हाथ उसको लग गया, 19 हाथ लग गया। अब तोड़ेगा तो किसी एक हाथ से तो जरूर तोड़ेगा ना। अब एक हाथ से कैसे तोड़ेगा बताओ? अब कहता कोई मेरा चाबस ही नहीं दे रहा, बड़ाई तो कोई कर नहीं रहा है। देखो मैं उठा लिया, 19 हाथ से मैंने धनुष को उठा लिया, बड़ाई करो, मेरा जय जयकार करो। अब कोई जय जयकार कर ही नहीं रहा है, तो रावण अपने ही हाथों से जय जयकार करता है। 20वां हाथ जो है अपने पीठ पर रखा और कहता रावण की जय, रावण की जय। वहाँ के लोग कहना चाहिए रावण। अब देखो इसके पास में कितना बड़ा अभिमान था, तो भी कोई कुछ नहीं बोला। अब धनुष को उसी हाथ से तोड़ना चाहता, 19 हाथ से उठाया है और एक हाथ से धनुष को तोड़ना चाहता है। जैसे खींचेगा अपनी ओर खींचेगा, और वहाँ 300 गणों तो बैठे हुए हैं। जैसे अब खींचेगा तो भगवान राम जब धनुष तोड़े थे तो पृथ्वी के ऊपर एक सिरा को रखे थे और उसको खड़ा करके तब तोड़े थे। अब ये क्या करता है, 19 हाथ से उठा लिया है, उसको पृथ्वी में तो टच किया नहीं है, और वह एक हाथ से धनुष को तोड़ना चाहता है। धनुष कैसे है, लंबाई में है। अब तोड़ेगा तब क्या होगा? अब धनुष वे जो है पार्वती माता की थी, 300 गणों का अभिमान था इसके पास में, वे धनुष का एक सिरा घूम गया और जैसे इसने बल लगाया ऊंचे वाला का तो इसके छाती में लग गया, और छाती में लगते लगते जब उसके मुंह में लग गया, मुंह से खून निकलने लगा। अब तो रावण का हो गया, पराजित हो गई। अब सारे लोग ठहका दिए, हंसने लगे सब। अब रावण तो बेइज्जती हो गया, अब वहाँ क्यों रहेगा, वहाँ से चल दिया। यही बात है, ये कथा कहीं और से लिखा है, इसलिए कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सिर हित भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाज। अब सारे राजा अपने अपने आसन पर बैठ गए। रावण भी तो अपमान हो गया, मुंह से खून निकल गया। बतलाओ, धनुष ही उसको मार दिया, पार्वती की माया थी। अब क्या होता है, अब कौन धनुष को उठाते हैं, क्या करते हैं, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।